नमस्कार दोस्तों, आज हम 9वीं कक्षा में अंग्रेजी विषय का जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सरल टॉपिक है टेंस, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो टेंस है वो अंग्रेजी विषय में व्याकरणिक रूप से यदि देखा जाए तो एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। यदि आपको टेंस के टॉपिक की अच्छी जानकारी है तो आप अंग्रेजी विषय में किसी भी वाक्य को अच्छे से बना सकते हैं, वाक्य निर्माण कर सकते हैं और साथ ही अंग्रेजी भाषा को अच्छी तरह समझकर बोल या लिख सकते हैं। तो टेंस जो हमारा विषय है, टेंस का अर्थ होता है काल। टेंस का अर्थ होता है काल, और टेंस को हम काल के अलावा समय के रूप में भी मान सकते हैं। टेंस को हम काल के अलावा समय के रूप में भी मान सकते हैं। टेंस का अर्थ होता है काल, और काल का ही आशय होता है समय। अब सबसे पहले टेंस किसे कहते हैं, इसके बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। टेंस वो शब्द है, काल वो शब्द है जिसके द्वारा क्रियाओं के विभिन्न रूपों की जानकारी प्राप्त होती है। यानी टेंस अपने आप में वर्ब या क्रिया का रूप होता है। वाक्य में वर्ब या क्रिया का कर्ता के वचन अनुसार, कर्ता के पर्सन के अनुसार किया गया सही प्रयोग ही टेंस कहलाता है। यानी यदि आपके वाक्य में जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। यदि आपके वाक्य में आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके साथ आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। यदि आपके वाक्य में आपका जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन का है तो आपको उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। यदि आपके जो सब्जेक्ट है वो किसी अन्य है, जैसे सेकंड या थर्ड पर्सन का है, तो आपको वहाँ वर्ब भी उसी पर्सन के अनुसार प्रयोग करनी पड़ती है। तो इस तरह से टेंस अपने आप में वर्ब का बोध कराता है। यानी तो टेंस हम एक तरह से वर्ब का वाक्य में सही प्रयोग, इसे हम टेंस मान सकते हैं। क्रियाओं के विभिन्न प्रयोगों का सही रूप में, क्रियाओं के विभिन्न रूपों का सही रूप में प्रयोग करना टेंस कहलाता है। इसमें जो क्रियाएं प्रयुक्त होती है वो क्रियाएं या तो किसी कार्य के होने का या किसी कार्य के जारी रहने का बोध कराती है। यानी वर्ब सामान्यतः दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का अर्थ होता है सहायक क्रिया, और मेन वर्ब का अर्थ होता है मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया ये आपके वाक्य में टेंस बताने का कार्य करती है। टेंस बताने का कार्य करती है। यानी या कार्य होने के काल का बोध कराते हैं। हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रियाएं वाक्य में टेंस बताने का कार्य करती है या कार्य होने के काल का, समय का बोध कराती है। जबकि जो आपकी मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया वाक्य में कार्य के जारी रहने
या समाप्ति के समय का बोध कराती है। मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में कार्य के जारी रहने या उसकी समाप्ति का बोध कराती है, यानी कोई भी कार्य कब तक चला, कब आरंभ हुआ, कितने समय तक किया गया, अभी तक कार्य लगातार जारी है या समाप्त हो चुका है, ये सारी जानकारी हमें मेन वर्ब की फॉर्म से या मेन वर्ब से प्राप्त होती है। हेल्पिंग वर्ब मुख्यतः 24 होती है। हेल्पिंग वर्ब संख्या में 24 होती है, जबकि मेन वर्ब वो क्रियाएं हैं जिनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई जा सके। यानी मुख्य क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जिनके 3 रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और इसके अलावा एक अन्य रूप भी होता है आईएनजी फॉर्म। इसके अलावा एक अन्य रूप भी माना गया है आईएनजी। आईएनजी का अर्थ है कंटिन्यूअस फॉर्म, यानी जो किसी भी कार्य के लगातार जारी रहने के बारे में बताते हैं। एक ही वाक्य में टेंस और समय दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के द्वारा, वर्तमान समय के द्वारा कई फ्यूचर में होने वाले कार्यों का या ऐसे कार्य जो किसी टाइम टेबल या सारणी के अनुसार पूर्व निर्धारित हो, उन कार्यों का बोध कराया जा सकता है। यानी प्रेजेंट टेंस के द्वारा फ्यूचर के समय का बोध हो सकता है। तो समय और काल, समय और काल दोनों एक वाक्य में अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इस तरह से टेंस यानी काल या समय, काल और समय एक ही वाक्य में अलग अलग हो सकते हैं। टेंस का अर्थ होता है वर्ब का सही प्रयोग या क्रिया का सही अर्थ में प्रयोग करना, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। वाक्य में पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना ही टेंस कहलाता है। एक ही वाक्य में क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जा सकता है, यानी क्रिया के जो विभिन्न रूप होते हैं वो ही हमें समय की जानकारी देते हैं। क्रिया या वर्ब 2 प्रकार की मानी गई है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का अर्थ है सहायक क्रिया, मेन वर्ब का अर्थ है मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब संख्या में 24 मानी गई है, जबकि मेन वर्ब की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, ये अपने आप में अनंत मानी गई है। मेन वर्ब की 3 फॉर्म होती है, यानी मुख्य रूप से मेन वर्ब को 3 फॉर्म में बांटा गया है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और इसके अलावा मेन वर्ब का एक अन्य रूप माना गया है जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, जो सामान्यतः कंटिन्यूअस टेंस के रूप में प्रयोग की जाती है। यानी जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आईएनजी अपने आप में कंटिन्यूटी बताता है। हेल्पिंग वर्ब की विशेषता ये होती है कि ये टेंस बताने का कार्य करती है या कार्य होने के काल का बोध कराती है। यानी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जैसे आपके इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, वेर, ये अपने आप में टेंस या काल की जानकारी देती है। जबकि वहीं दूसरी ओर यदि हम मेन वर्ब की बात करें तो उसकी विशेषता होती है मेन वर्ब कार्य के जारी रहने या समाप्ति के समय का बोध कराती है। यानी मेन वर्ब से हमें किसी भी कार्य के जारी रहने या उसके समाप्त होने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि कोई कार्य कब आरंभ हुआ और वो कब समाप्त हुआ। टेंस मुख्य रूप से 3 होते हैं। टेंस मुख्य रूप से 3 होते हैं। टेंस मुख्य टेंस कहते 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं।
टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। टेंस 3 प्रकार के। पहला आपका होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस पहला आपका है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का अर्थ है वर्तमान काल। वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का अर्थ है वर्तमान काल। दूसरा आपका होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल। भूतकाल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल। तीसरा आपका टेंस होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का अर्थ है भविष्य काल। भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो इस तरह से आपके 3 प्रकार के टेंस माने गए हैं। प्रेजेंट या वर्तमान काल, इसके वाक्यों में सामान्यतः है शब्द आता है। यानी जितने भी प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं उनके वाक्यों में है शब्द अंत में आएगा। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ चुका है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह लिख रहा था, वह लिख रहा है, वह सुन रहा है। यानी जहां आपके है शब्द आए वो प्रेजेंट टेंस होता है। हिंदी वाक्यों में यदि आपको प्रेजेंट टेंस पहचानना है तो प्रेजेंट टेंस में आपके है शब्द आता है। दूसरा है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। भूतकाल का अर्थ है अब से पहले तक, ठीक जस्ट पहले तक जितना भी समय गुजर चुका उसे हम भूतकाल में मानते हैं। भूतकाल के वाक्यों में सामान्यतः था शब्द आता है। भूतकाल के वाक्यों में सामान्यतः था शब्द आता है। यानी जितने भी पास्ट टेंस के भूतकाल के वाक्य होते हैं उनके अंत में था शब्द आपको मिलेगा। यदि आपके था नहीं है तो फिर आपके आएगा आ ए ई। आ ए ई। जैसे उसने खाना खाया और वह घर गई, वे वहां गए, वह लिख रहा था। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल यानी जो समय वो समय जो इस वक्त चल रहा है, ऐसा समय जो वर्तमान में जारी है। इस समय जितने भी कार्य संपन्न हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो सब प्रेजेंट टेंस या वर्तमान में माना जाता है। दूसरा है पास्ट टेंस भूतकाल, यानी अब से ठीक पहले जितना भी समय गुजर चुका है वो सब पास्ट टेंस या भूतकाल माना जाता है। तीसरा है फ्यूचर टेंस, वो समय। फ्यूचर टेंस का अर्थ है वो समय जो अब से बाद आएगा, यानी ऐसा समय जो निश्चित नहीं है, जिसके बारे में हम अनुमान लगाते हैं, उसे हम फ्यूचर टेंस या भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के वाक्यों में सामान्यतः गा ये भी आता है। भविष्य काल सामान्यतः गा ये भी
इनका बोध कराता है। अर्थात ऐसे वाक्य, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में गा गे गी आए वो फ्यूचर टेंस के वाक्य कहलाते हैं। भविष्य काल सामान्यतः मॉडल, शैल और विल पर बेस होता है, यानी जिसके बारे में हम केवल अनुमान लगा सके, संभावना बता सके, तो वहाँ पर हम सामान्यतः कंसेप्ट बेस में मॉडल्स का यूज करते हैं, मॉडल प्रयोग करते हैं। और इसीलिए जितने भी फ्यूचर टेंस से संबंधित वाक्य होते हैं उनमें शैल और विल वर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह पढ़ रहा होगा, वह लिख रहा होगा, वह नाच रही होगी, वो अजमेर जा रहे होंगे। इस तरह से टेंस तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पास्ट टेंस के 4 भाग और फ्यूचर टेंस के 4 भाग। इस तरह से प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पास्ट टेंस के 4 भाग और फ्यूचर। क्लियर? अब 4 भाग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला है इंडेफिनिट, पहला भाग होता है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। पहला भाग इंडेफिनिट। दूसरा भाग होता है कंटीन्यूअस, दूसरा भाग होता है कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। तीसरा भाग होता है परफेक्ट, तीसरा भाग होता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। चौथा भाग है परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इस तरह से ये 4 भाग प्रत्येक टेंस के माने जाएंगे। यदि हम इन भागों के साथ प्रेजेंट लगाएं तो ये सभी प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होंगे। यदि इनके साथ इनके पूर्व में पास्ट लगाया जाए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, तो इस तरह से पास्ट टेंस के भूतकाल के 4 भाग बनेंगे। यदि इनके पहले फ्यूचर लगाया जाए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो ये फ्यूचर टेंस के 4 भाग बनेंगे, फ्यूचर टेंस के 4 भाग बनेंगे। जितने भी कंटीन्यूअस टेंस होते हैं उनमें मैन वर्ग की आईएनजी फॉर्म, मैन वर्ग की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है।
यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है उनमें हम मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर प्रयोग करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उनमें भी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जितने भी हैं उनमें भी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आईएनजी फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आईएनजी फॉर्म। तो जितने भी कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है यानी 4 भाग और 4 भाग 8 भाग, इन भागों में अंग्रेजी वाक्यों में हमेशा मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाया जाता है। परफेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईडी या ईएन का प्रयोग, ईडी या ईएन का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। यानी जितने भी परफेक्ट टेंस के वाक्य होंगे उनमें मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। यानी जो भी आपकी मेन वर्ब होगी उसके साथ ईडी या ईएन का प्रयोग किया जाएगा। तो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म या ईडी या ईएन फॉर्म। तो इस तरह से प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। इंडेफिनिट पहला, दूसरा है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है परफेक्ट, परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब के साथ ईडी का प्रयोग किया जाता है। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब यानी एक वचन कर्ता उसी के साथ एक वचन क्रिया, और यदि आपके बहुवचन कर्ता है तो उसके साथ बहुवचन क्रिया, यानी जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। पर्सन, पर्सन
पर्सन का अर्थ होता है पुरुष। पर्सन का अर्थ होता है पुरुष। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, एक वचन कर्ता एक वचन क्रिया, बहुवचन कर्ता बहुवचन क्रिया। ये है पर्सन। पर्सन पर्सन तीन होते हैं। ये पर्सन होते हैं तीन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में के शब्द चलते हैं आई, माई, मी, वी, और अस। फर्स्ट पर्सन में आपके शब्द चलते हैं आई, माई, मी, वी और अस। सेकंड पर्सन में आपके शब्द चलते हैं यू, योर, यू। सेकंड पर्सन में आपके शब्द चलते हैं यू, योर, यू। थर्ड पर्सन में आपके शब्द चलते हैं ही, हिज, हिम, शी, हर, हर। इट, इट्स, इट। और दे, देयर, देयर, ये देयर, देयर। इस तरह से आपके जैसा पर्सन वैसे ही आपको वर्ब प्रयोग करनी है। यदि आपके फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के साथ जो भी उपयुक्त वर्ब प्रयोग होगी वही आपको इन सब्जेक्ट्स के साथ प्रयुक्त करनी है। पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आपके निम्न शब्द चलते हैं आई यानी मैं, माई यानी मेरा, मी यानी मुझे, वी यानी हम, ओवर यानी हमारा, अस यानी हम। ये सभी शब्द फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष माने गए हैं। सेकंड पर्सन में आपके शब्द चलते हैं यू, योर, यू तुम, योर तुम्हारा यानी तुम, योर यानी तुम्हारा और यू यानी तुम्हें। थर्ड पर्सन में आपके जो शब्द चलते हैं वो है ही यानी वह, शी यानी वह, हिज यानी उसका, हर यानी उसका, हिम यानी उसे। अब इट यानी यह, इट्स इसका, इट इसे, दे वे, देयर उनका और देयर। तो थर्ड पर्सन में ये शब्द चलते हैं। इस तरह से आपको जैसा भी पर्सन हो उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है। फर्स्ट पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन की, सेकंड के साथ सेकंड पर्सन की, थर्ड के साथ थर्ड पर्सन। और साथ ही जो भी आपका नंबर हो सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब, प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल नंबर की वर्ब आपको प्रयोग करनी है। तो ये सामान्य जानकारी थी टेंस के बारे में। इसके बाद अगले वीडियो में हम हमारा पहला टेंस पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।